Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अलावा मैंने आपको बताया था प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है और ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है किस तरीके से ये एक सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एडजेक्टिव एंड प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अंतर क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन में। तो आज जो मैं आपको डिस्कशन बताऊंगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का परिभाषा क्या होता है और मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट बताने से पहले मेरा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए डियर स्टूडेंट। सो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट इसका मतलब होता है आपका संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है डियर स्टूडेंट? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मींस होता है संकेतवाचक विशेषण। डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे विशेषण होते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्तियों या वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं, को इंगित या संकेतित करने का कार्य करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमेशा व्यक्तियों या वस्तुओं को संकेत करने का कार्य करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। डियर स्टूडेंट जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है इसके अंतर्गत आपका आता है दिस, दैट, दिस एंड दोज। डियर स्टूडेंट एंड दोज, दिस दैट दिस दोज। और आता है डियर स्टूडेंट द सच, द सेम, द सेम। डियर स्टूडेंट बेसिकली जो मूल रूप से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है दिस, दैट, दिस, दोज, सच एंड द सेम। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो दिस होता है डियर स्टूडेंट, दिस जो होता है आपका ये दिस जो होता है आपका एडजेक्टिव भी होता है प्रोनाउन भी होता है। दिस का जो बेसिकली हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट हमेशा नज़दीक की वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट जो दिस का प्रयोग होता है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं हम, हमेशा सिंगुलर के लिए और नज़दीक के वस्तु के लिए। और डियर स्टूडेंट कि अगर आपका जो वस्तु है या पर्सन है अगर वो नज़दीक है ऐसे कंडीशन में उसको इंडिकेट करने के लिए, उसे संकेत करने के लिए हम क्या करते हैं दिस का प्रयोग करते हैं। ऐसे उसके बाद आता है आपका डैट। डैट मीन्स होता है आपका वह, जो डैट का प्रयोग होता है बेसिकली डियर स्टूडेंट, डैट का जो प्रयोग होता है दूर की वस्तुओं को संकेत करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। और जैसे इसके बाद आता है आपका दीज एंड डोज। जिस प्रकार से आपका दिस होता है नज़दीक के वस्तुओं के लिए, सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का ये प्लूरल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट दिस, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है बहुवचन रूप होता है डियर स्टूडेंट दिस होता है, जो हम नज़दीक के वस्तुओं के लिए बहुवचन वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं दिस का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट। ऐसे ही आपका डैड क्या होता है आपका सिंगुलर होता है और डैड का जो प्लूरल फॉर्म होता है आपका दोज होता है। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो दोज का प्रयोग होता है हमेशा हम नज़दीक के वस्तुओं के लिए दूर के वस्तुओं के लिए जो बहुत सारे प्लूरल फॉर्म में बहुवचन के रूप में हम क्या करते हैं दोज का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि दिस, दैट, दिस एंड दोज का प्रयोग। इसके बाद डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट इज डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड इज इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे ध्यान दीजिएगा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है आपका निश्चित संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है आपका निश्चित संकेतवाचक विशेषण। और डियर ध्यान दीजिएगा जो इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है आपका अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा
कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट इज डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड सेकंड इज इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निश्चित संकेतवाचक विशेषण, और जो दूसरा होता है आपका अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। सो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जो डिफिनिट, अभी मैंने आपको बताया था दिस दैट दिस दोस सच दसे, मैंने आपको बताया था ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं डियर स्टूडेंट जो डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं आपके? डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। लाइक क्या क्या आता है डियर स्टूडेंट? दिस दैट दिस दोस सच दसे। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा आपका डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिस दोज का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनिश्चित अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। जैसे इसके अंतर्गत जो आता है आपका लाइक सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, एन अदर, एनी अदर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आता है सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर एंड एनी अदर। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या आपका डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है और क्या इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, जो डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसका परिभाषा क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जो डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट या संकेतित करने वाले एडजेक्टिव को ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इंडिकेट करने का कार्य करते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं आपको? डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं डियर स्टूडेंट जो निश्चित व्यक्ति को, जो निश्चित वस्तु को संकेत करने का कार्य करते हैं। संकेत करने का कार्य करेंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? आपका डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और एग्जाम्पल ये से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने जस्ट आपको बताया कि दिस जो होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका? ये आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये सिंगुलर होता है और हमेशा डियर स्टूडेंट इसका जो प्रयोग किया जाता है ये नजदीक के लिए, नजदीक की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर नियरेस्ट थिंग, नियरेस्ट थिंग। क्या होता है आपका? नजदीक के वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं डियर? हमेशा हम क्या करते हैं कि दिस का प्रयोग करते हैं। निश्चय ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है क्या होता है आपका? दीज होता है। क्या होता है? दीज होता है डियर। दिस का जो प्लूरल फॉर्म क्या होता है आपका? दीज होता है। जिस प्रकार से एक वचन के लिए हम क्या करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक की वस्तुओं के लिए, उसी प्रकार डियर क्या होता है? जो दीज होता है, दीज का प्रयोग हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए, नजदीक की वस्तु के लिए हम क्या करते हैं? दीज का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो दीज होता है हमेशा नजदीक के वस्तुओं के लिए, एक के लिए हम प्रयोग करते हैं, एंड जो दीज होता है डियर फ्रेंड नजदीक के वस्तुओं के लिए, बहुत सारे अगर वस्तु हो जैसे कंडीशन हम क्या करते हैं? दीज का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा देखिए डियर फ्रेंड डैट होता है डियर स्टूडेंट। डैट मीन्स क्या होता है आपका? वह होता है। डैट जो यूज होता है डियर स्टूडेंट ये हमेशा दूर की वस्तु के लिए यूज होता है। ये जो यूज होता है डियर स्टूडेंट हमेशा क्या होता है कि दूर की वस्तु के लिए यूज किया जाता है। और ये जो डैट होता है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। एंड जो प्लूरल फॉर्म होता है क्या होता है आपका? दोज होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? दोज होता है। और जो दोज का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट हमेशा आपका दूर की वस्तुओं के लिए ही होता है, लेकिन ये जो यूज होता है हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होता है डियर स्टूडेंट। किसमें यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। एंड जो डैट का प्रयोग होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम डैट का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से दिस का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल में समझाता हूँ डियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लाइक आपका दिस बुक इज रेड, दिस बुक इज रेड। जैसे ध्यान दीजिएगा कि दिस बुक इज रेड मीन्स होता है क्या कि यह पुस्तक, हम क्या कर रहे हैं कि यह पुस्तक लाल है। मतलब क्या है कि जो हमारी वस्तु हमारे सामने है, बिल्कुल नजदीक है,
तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे कि नजदीक के वस्तुओं के लिए और सिमिलर के लिए हम क्या करेंगे, दिस का उपयोग करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट कि नजदीक के वस्तु के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सिमिलर के लिए दिस का उपयोग करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, दैट पेन इज ब्लैक, दैट पेन इज ब्लैक, वह कलम क्या है आपका, काला है, वह कलम इंडिकेट करने के लिए जब भी हम दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं, वैसे कंडीशन हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट पेन इज ब्लैक, वह कलम क्या है आपका, काला है। फिर ध्यान दीजिएगा, दीज बुक्स आर रेड, ये पुस्तकें, ये सारी पुस्तकें क्या है आपके, लाल है। तो डियर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बुक्स है, बुक्स क्या है आपका, नाउन है, और एक ऐसा नाउन डियर ये प्लूरल फॉर्म में है, किसमें है आपका, बहुवचन में है। तो बहुवचन के लिए हम क्या करते हैं, नजदीक के वस्तुओं के लिए दीज का उपयोग करते हैं। तो दीज बुक्स आर रेड, दीज बुक्स आर रेड, ये सारी पुस्तकें क्या है आपका, लाल है। फिर क्या, दोज पेन्स आर ब्लैक, वो सब कलमें क्या है आपकी, ब्लैक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, डैट का जो प्लूरल फॉर्म क्या होता है आपका, डैट का प्लूरल फॉर्म होता है आपका दूज। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जब हम दूर की वस्तु को इंडिकेट करते हैं, बहुत सारे वस्तु को इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दूज का उपयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी हमें दिस, दैट, दिस, दूज का प्रयोग करना होगा और एडजेक्टिव अगर हमें यूज करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमेशा इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, जो हमेशा आपके नाउन के पहले आते हैं। अगर ये नाउन के पहले आएंगे डियर स्टूडेंट तभी आपके एडजेक्टिव हैं। अगर ये नाउन के पहले अगर आपका ये एक्सिलरी वर्ब के पहले आते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज जो मैंने आपको बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्टूडेंट कल जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है, हाउ टू यूज इंडेफिनिट एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, किस तरीके से एक सेंटेंस में हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए डियर स्टूडेंट, और अपने सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नेबरहुड हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच डियर।